हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा पेपर है? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का है, 5वां पेपर है। ठीक है, देखते हैं। जैविक खेती का जनक, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? रूडोल्फ स्टीनर, लेडी ई बाल्फोर या अल्बर्ट हावर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो जैविक खेती के जो जनक माने जाते हैं वो है कौन? अल्बर्ट हावर्ड। कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में स्वास्थ्य के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वास्थ्य के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। जैविक कृषि को मिट्टी, पौधे, पशु, मानव और ग्रह के स्वस्थ बनाए रखने के लिए बढ़ाना चाहिए, या जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिकी प्रणालियों और चक्रों पर आधारित होनी चाहिए, या जैविक कृषि को ऐसे रिश्तों का निर्माण करना चाहिए जो सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि जैविक कृषि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और कल्याण की रक्षा होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि वर्तमान कृषि की जा रही है और जो आने वाली जनरेशन है उस पर कहने का मतलब हेल्थ का और उनके कल्याण के लिए रक्षा होनी चाहिए, यानी प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य बजट प्राकृतिक खेती के स्तंभों का गठन करता है? यानी शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये बात कर रहा है। तो इनके कहने मतलब स्तंभ कौन कौन से हैं जिनका ये गठन करता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? तो वो है बीजामृत, जीवामृत, अच्छादन या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो गठन करते हैं आपका बीजामृत भी है और जीवामृत भी है और अच्छादान भी है और वैस्पा भी होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी होते हैं इसके क्या? स्तंभ। क्या होते हैं? स्तंभ, पिलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत है? स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, निष्पक्षता और देखभाल और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होंगे। 100% जैविक बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्टेट की बात कर रहा है, सिक्किम, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो पहला स्टेट 100% जैविक बना वो है सिक्किम। ठीक है, अगला है, FYM का पूर्ण नाम क्या होता है? FYM फार्म यार्ड मेन्योर होता है। क्या होता है? फार्म यार्ड मेन्योर। आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है ना फुल देखो 4 ऑप्शन है, फुल यील्ड मेन्योर, फार्म यार्ड मेन्योर, फार्म यील्ड मेन्योर या फार्म यील्ड मेन्योर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपका फार्म यार्ड मेन्योर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना जैविक खेती से संबंधित है? किससे संबंधित है? जैविक खेती से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, या परंपरागत कृषि विकास योजना, या राष्ट्रीय बागवानी मिशन। चौथा है उपरोक्त सभी। कह क्या रहा है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी योजना जैविक खेती से संबंधित है? तो आपके जितने भी NFSM हो गई और PKVY हो गई और NHM हो गई, ये तीनों जो है आपकी जैविक खेती से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? कॉइंड मतलब दिया गया या गढ़ा गया। तो ऑप्शन है एक, लॉर्ड नॉर्थबोर्न, या सर अल्बर्ट हावर्ड, या FH हावर्ड, या रूडोल्फ स्टीनर। ये किसके द्वारा दिया गया है? जैविक खेती जो शब्द है, ये जो जैविक खेती शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने दिया है। किसने? लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जैविक खेती का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? ए है कृत्रिम रसायनों पर निर्भरता, भाई स्वाभाविक से तो ये गलत।
जैविक खेती पर कई यानी कि जैविक खेती में रसायन का प्रयोग करना ही नहीं। दूसरा क्या है, उपज में पोषक तत्वों की गुणवत्ता का नुकसान, ये भी गलत है। हम जैविक खेती करेंगे तो पोषक तत्वों की गुणवत्ता में नुकसान थोड़ी देखना है। सी, फसल उत्पादन पर अधिक ध्यान देना, ये उतना बेहतर नहीं, कुछ बहुत सही है। फिर अगला देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये आपका सही होगा, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जैविक खेती में क्या करते हैं, हम प्राकृतिक संसाधन का ही प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा से हम कहने का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैविक खेती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारिस्थितिकी विविधता को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। सी कह रहा है यह मिश्रित खेती तकनीकों का उपयोग करता है। फिर डी कहता है उपयोग तो सभी। तो जैविक खेती क्या करता है, विविधता प्रदान करता है, ये भी बात सही। दूसरी बात क्या है, उर्वरकों का प्रयोग, प्राकृतिक उर्वरक, हाँ ये भी बात सही कह रहा है। मिश्रित खेती तकनीकों, ये भी सही कह रहा है। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला है, किस राज्य को जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। कहने का मतलब जो जैविक प्रमाणीकरण ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात की रहा है, तो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश का। किसका है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ठीक है। कितना है, 0.76 मिलियन हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन विश्व जैविक कृषि रिपोर्ट जारी करता है भाई, ठीक है ना। वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन या IFOAM। तो ये IFOAM जो है रिपोर्ट जारी करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में लीसा शब्द किस प्रकार की कृषि तकनीकी से जुड़ा हुआ है, जैविक खेती से, पारंपरिक खेती से, आर्थिक खेती से या औद्योगिक खेती से। तो ये पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सी जैविक खेती पद्धति में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, फसल चक्र, सीवेज कीचड़, मोनोकल्चर या कृत्रिम कल्चर। तो फसल चक्र जो है मृदा स्वास्थ्य में बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर ए सही। फसल में बायो फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए है किसी खाद्य फसल में वृहद पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया, या किसी खाद्य फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बढ़ाने की प्रक्रिया, या शाकनाशी सहन के समावेश, या कीटनाशक सहनशीलता का समावेश। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने की प्रक्रिया है कि बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त जीवित नाइट्रोजन जैव उर्वरक का उदाहरण है। मुक्त जीवित यानी कि कहने का मतलब लिविंग नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा है। तो एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, या जोरोस्पियर या ग्लोमस। तो राइजोबियम जो है आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक खेती की तुलना में खेती में फसलों की पैदावार होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं, तो कम होती है। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, पारंपरिक जैविक खेती को, पारंपरिक खेती को, एरोपोनिक या हाइड्रोपोनिक। जैविक खेती को अनुकूल माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित है, इंडोसर्ट, इकोसर्ट या SGS इंडिया या उपयुक्त सभी। यानी कि कह क्या रहा है, एजेंसी जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित है, यानी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से ये सभी संबंधित है। इंडोसर्ट भी है, इकोसर्ट भी है और SGS इंडिया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर इसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हैं, तो वो हैं आपकी इंडोसर्ट, इकोसर्ट और SGS इंडिया। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य बजट खेती कितने स्तंभों से मिलकर बनी है, तो वो है 4।
कितने स्तंभों से मिलकर बनी है? 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। कौन कौन से जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और नमी, जिसे बोलते हैं मॉइस्चर, ये 4 पिलर होते हैं जिससे मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती की सीमा है? दिशा निर्देशों को समझना कठिन है, जैविक खाद प्राप्त करना कठिन है, ये विपणन समिति है, उपयुक्त सभी। सारी बातें हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक फसल की अच्छी किस्म के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण है? कीट प्रतिरोधकता या पोषक तत्व उपयोग दक्षता, खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए मृदा को ढकने की दक्षता, या लाभदेय यानी उपरोक्त सभी। कह क्या रहा है? जैविक फसल की अच्छी किस्म के चयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है? हाँ, कीट प्रतिरोधी होना चाहिए, ये भी बात सही है। पोषक तत्व उपयोग क्षमता, ये भी सही। खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए मृदा को ढकने की क्षमता, ये भी सही। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। जैविक खेती में प्रयुक्त रीसिक्रेसी पद्धति, कौन सी पद्धति? रीसिक्रेसी पद्धति सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित भाई? रसायन मुक्त खेती पर, या मृदा संवर्धन पर, या FYM के उपयोग पर? सभी बातों पर निर्भर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। ठीक है, एपीडा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? एपीडा जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। जैव उर्वरक से तात्पर्य हरी खाद की फसल उगाना या जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त उर्वरक तैयार करना। जैव उर्वरक का मतलब ही यही होता है कि जो फर्टिलाइजर हम तैयार करेंगे वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि सी में क्या कह रहा है कि अवघटित पौधों के अवशेषों का उपयोग करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सबसे एग्जैक्ट जो ऑप्शन है आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में संक्रमण के प्रथम लक्षण दिखने पर निम्नलिखित में किसका छिड़काव करना चाहिए? जैविक खेती में DAP का, यूरिया का, GA3 का, नीम के तेल का करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है कि शून्य बजट खेती की अवधारणा किसने थी? सुभाष पालेकर ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष पालेकर ने दी थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी जो जैविक खेती है उसके जो प्राकृतिक संसाधन है वो किस पर? तो वो जो है सस्टेनेबल यूज पर आधारित है। किस पर? देखो ऑप्शन देख लेते हैं, किफायती उपयोग पर, या सीमित उपयोग पर, या सतत उपयोग पर, या असीमित। तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल सतत उपयोग पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा पोषक तत्वों की हानि को रोकने के लिए उपयोग की जाती है? यानी कौन सी विधि है मृदा के जो पोषक तत्व हैं उनके हानि होने से रोकता है? देखते हैं कौन कौन से तरीके हो सकते हैं मृदा से जो है पोषक तत्व को हानि के रोकने के लिए उपयोग की जाती है। कार्बनिक पदार्थ का उचित प्रबंधन, यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है बात कह रहा है। दूसरा क्या है? जैविक पदार्थ का उचित पुनर्चक्रण, ये भी बात सही कह रहा है। और सी पोषक तत्वों की निर्मुक्त और सेवन के बीच संतुलन, ये भी बात सही कह रहा है। तो इसमें जो है तीनों सही हैं, तो कहना मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जैविक उपज का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? यानी निर्यात कौन करता भैया? भारत का। यानी कह रहा है कि भारत जैविक उपज का सबसे बड़ा निर्यात किस देश को करता है? तो वो करता है USA को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारी जैविक खाद का उदाहरण है? FYM, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, या लाभदीज? FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ये भी है भारी खाद का। हरी खाद, हाँ ये भी है। वर्मी कंपोस्ट, ये भी है। हाँ, इसमें जो ABC तीनों सही होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक किसानों के लिए एकमात्र सदस्यता आधारित संगठन है? यानी कैसी सदस्यता? भारत में जैविक किसानों के लिए एकमात्र सदस्यता का संगठन है। इंडिया ऑर्गेनिक, या एपीडा, या भारतीय जैविक संघ, या NSG। तो ये जो भारतीय जैविक संघ है, ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यह जो है किसानों की सदस्यता के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। NPOP का पूर्ण नाम क्या होता है? तो NPOP का पूर्ण नाम होता है कि नेशनल
प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, क्या होगा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एजोला एक प्रकार का जैव उर्वरक है जिसका उपयोग किसमें करते हैं? धान की खेती में करते हैं, चावल। ठीक है, दूसरा क्या है, एनबीए का पूर्ण नाम क्या है? एनबीए, तो एनबीए का पूर्ण नाम होता है नेशनल बोर्ड फॉर एक्रीडेशन। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोग भारत में जैविक उत्पादों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी क्या है, लोगों की बात कर रहा है, लोगो यानी जैसे कोई भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको हम कैसे जानेंगे, उसका लोगो क्या होगा? तो इंडिया ऑर्गेनिक का जो है लोगो बना होगा, जो प्रोडक्ट होगा हमारे, और उसमें इंडिया ऑर्गेनिक का जो है एक लोगो बना होता है ऐसे करके, ठीक है ना, उससे हम पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता है? राइजोबियम का किया जाता है, घोंघा का नहीं किया जाता, केचुआ का किया जाता है, एजोला भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसी का नहीं करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जैविक देश कौन सा है? इस्टोनिया है, या रूस है, या भारत है, या अफ्रीका है? देखो, देश की बात कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंट्री कौन सी, तो आपकी इस्टोनिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा है विश्व का प्रथम जैविक देश कौन सा है, तो इस्टोनिया है। अगला क्वेश्चन है, एपीडा से क्या आशय है? एपीडा, इसका फुल नेम पूछ रहा है। एपीडा, तो एपीडा का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि कहने का मतलब, देखते हैं, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये नहीं होगा। कृषि उत्पादकता निर्यात विकास प्राधिकरण, ये भी नहीं होगा। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात आप विकास प्राधिकरण, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसपास के स्थान से हरे बायोमास को एकत्रित करने और उससे मृदा से मिलाने को कहा जाता है? हरी खाद, गहरी खाद, कंपोस्ट खाद, इनमें से कोई नहीं। हरी खाद कहते हैं, जो बायोमास से एकत्रित करके मृदा में मिलाने को कहा जाता है वो हरी खाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है गुणवत्ता आश्वासन, धोखाधड़ी रोकथाम, विपणन, या उपयोग सभी चीज़ें। यानी गुणवत्ता, जो क्वालिटी एश्योर्स हैं, कहने मतलब गुणवत्ता का आश्वासन, ये भी जो है आवश्यक है। धोखाधड़ी से रोकथाम, ये भी आवश्यक है। विपणन, ये भी आवश्यक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी जैविक प्रमाणीकरण संस्था है? तो वो है आपकी इंडोसर्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? गेहूं, अरंडी, मक्का, सनाई को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कृषि तकनीकी है? परिशुद्ध खेती, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ऋषि कृषि खेती, या इनमें से कोई नहीं। ऋषि कृषि खेती जो है आपकी वैदिक कृषि खेती है। अगला क्वेश्चन है, फसल प्रणाली के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? पानी की उपलब्धता, लाभप्रदता, जलवायु, सभी भाई महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। IFOM की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। कब हुई? ऑप्शन नंबर सी, सीधी सी बात है, 1972 में हुई। पशुमूत्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व से भरपूर होता है? तो जो एनिमल का जो यूरिन होता है वो नाइट्रोजन से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो स्वाभाविक बात है, जो कीटनाशक जो यानी कि इंसेक्ट कंट्रोल के लिए
बायोपेस्टिसाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, नीम का तेल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, नाडेप विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? नारायण देव पंडरी पांडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नारायण दामोदर पांडे ये भी नहीं होगा, गलत नाम है। नारायण दिनेश पांडे ये भी गलत है। नारायण देव प्रकाश ये भी गलत। इसमें नारायण देवराव पंडरी पांडे ये सही होगा, इन्होंने विकसित की थी। मृदा की स्थिति किस कारक पर आधारित है? कणाकार, पीएच, कार्बनिक पदार्थ या इनमें से सभी? तो सब पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पशुओं के गोबर और मूत्र के साथ साथ कूड़े कचड़े और मवेशियों को खिलाए गए चारे से बचे हुए पदार्थ के विघटित मिश्रण को क्या कहा जाता है? सीधी सी बात, गोबर की खाद FYM कहा जाएगा। देखते हैं FYM वर्मी कंपोस्ट, भेड़ की खाद या इनमें से कोई नहीं। FYM गोबर की खाद जो होती है, फार्म यार्ड मैन्योर होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नत्रजन जैव उर्वरक का उदाहरण है? एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिलम या ग्लोमस? तो ये जो राइजोबियम है ये जो है सहजीवी नत्रजन जैव उर्वरक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मृदा की सतह को ढकना जो सूर्य के प्रकाश को रोककर खरपतवार के बीज अंकुरण को रोकता है, मल्चिंग कहलाता है। सभी जानते हैं, बहुत अच्छी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्ड गुनाओं प्राकृतिक उर्वरक है जो मुख्य रूप से किससे बना होता है? बर्ड गुनाओं मतलब जो बर्ड वीड होती है उसके मल से जो तैयार होता है, मलमूत्र से होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बर्ड की जो मलमूत्र से बनता है वही बर्ड गुनाओं प्राकृतिक उर्वरक। किस देश में जैविक खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब बात कर रहा है किस देश में जैविक खेती का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। भारत, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, USA। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है लार्जेस्ट एरिया है। अगला क्वेश्चन है, नाडेप विधि मुख्य रूप से संबंधित है कीटनाशक से, हरी खाद से, मल्चिंग से या कंपोस्ट बनाने से? तो जो नाडेप है ये है कंपोस्ट बनाने से। किससे बनाने से? कंपोस्ट के बनाने से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी निकलने के बाद एकदम तरल उर्वरक होता है? कह रहा कौन सा पानी निकलने के बाद एकदम तरल उर्वरक होता है? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी एक तो है आपका वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्ट या वर्मी वाश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा वर्मी वाश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में कार्य करता है? कार्बनिक नाइट्रीकरण के अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो कि यानी कहने का मतलब एक तरह से कह लीजिए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स का कार्य करता है। नीम की खली, सरसों की खली, कपास खली और अंडे खली। तो ये जो नीम की खली है याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा, जैसे केक में पूछ लिया गया है कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स का कार्य करता है, तो जो नीम केक होता है वो आपका नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई एक प्रकार का केचुआ जो वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त तो नहीं है। एंडोजेइक का यूज किया जाता है, एक्टोजेइक, एपिजेइक, सतह फीडर। एक्टोजेइक यही है जो कि वर्मी कंपोस्ट के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। नहीं की बात कर रहा है आपने, एंडोजेइक, एपिजिक और एक और होता है जिसे सतह फीडर कहते हैं, सरफेस फीडर। ये सब आपके जो है वर्मी कंपोस्ट के लिए होते हैं, लेकिन एक्टोजेइक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती का मुख्यालय कहाँ है? भाई सीधी सी बात, अपने यूपी में। कहाँ पर? गाजियाबाद में है इसका जो कहने का मतलब केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरी खाद की फसल है जो तराई क्षेत्र के धान की खेत के लिए उपयुक्त है? हरी खाद के लिए तराई क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, सोयाबीन, सिसबेनिया, उड़द, मूंग। तो सिसबेनिया है जो कि तराई क्षेत्रों के लिए हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि प्राकृतिक को वही वापस देने के युक्त है जो उससे लिया गया है। एक कहावत है,
यानी कि जैविक कृषि प्रकृति को वही वापस देने की युक्ति है। ये यानी किसके द्वारा कहा गया था? तो ये IFOAM के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसकी थीम थी, IFOAM की थीम थी कि जैविक कृषि प्रकृति को वही वापस देने की युक्ति है। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रबंधन और प्रमाणीकरण के बीच की समय अवधि क्या कहलाती है? परीक्षण अवधि कहलाती है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोन मील में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत मौजूद होती है? 8 से 10% होती है, समथिंग 2 से 4, 0.5 से 1%, 8 से 10 या 10 से 12, 8 से 10%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कादरी इनमें से किस पौधे की किस्म है जो पत्ती धब्बा प्रतिरोधी है? कादरी, काला चना, गेहूँ, मूंगफली, गन्ना। ये कादरी किसकी है भाई? मूंगफली की है। विश्व में सबसे अधिक जैविक किसान किस देश में हैं? चीन, भारत, USA, जापान। भारत में सबसे ज़्यादा है भाई साहब। भूमि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, लेकिन किसान भारत में ज़्यादा है। IFOAM से क्या आशय है? इसका फुल नेम क्या होता है? तो लिख लीजिए, IFOAM का फुल नेम होता है क्या? कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद को जैविक के रूप में बेचने के आवश्यक नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्पाद को जैविक के रूप में बेचने के आवश्यक नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ना कि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड, ये नहीं कहते हैं। ना तो इसको एक्रीडेशन कहते हैं, ना तो इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसे कहते हैं सर्टिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। कृषि पद्धति को इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जीवामृत, अमृत पानी या बीजामृत या अच्युदान अमृत पानी के नाम से भी जाना जाता है इसे। जैविक खेती में नीम का तेल और पैराफिन जाल है। एक जाल यानी कह रहा है कि जैविक खेती में नीम का तेल और फेरोमोन जाल जो है प्रतिबंधित है या अनुमति है, या निर्णय नहीं लिया गया, अनुमति है यानी परमिटेड है। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में नीम का तेल भी प्रयोग करते हैं। फेरोमोन ट्रैप जो एक जाल होता है जिससे कीड़ों को पकड़ा जाता है, ये परमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी परमिटेड का मतलब यही है कि अनुमत है या नहीं है। तो नीम के तेल की भी अनुमति और फेरोमोन ट्रैप की भी अनुमति है। अगला है, NPOP कब शुरू हुआ? NPOP 2001 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, 2001 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, लीसा शब्द का अर्थ क्या है भाई? ये भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो किसमें है? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, IFOAM का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस, लंदन UK, ब्रान जर्मनी या अबू धाबी संयुक्त। तो इसका जो भाई मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? बान जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है, इसे तैयार किया जाता है किससे? कवक से, केचुआ से, बैक्टीरिया से, लाइकेन से। तो इसे तैयार करते हैं हम भाई किससे? केचुआ से। वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? केचुआ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई को जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो यानी होता है कृषि उपज को, फार्म मशीन को नहीं, कृषि उपकरण को भी नहीं, बीज को भी नहीं, लेकिन जो कृषि उपज होती है उसको जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। क्लियर?